हैलोजन बेंजीन रिंग पर जाकर के क्या हो रहा था मैम, अटैच हो रहा था, जुड़ रहा था। तो उस हैलोजन एटम को यानी उस ग्रुप को, उस एटम को मोनोडेरिवेटिव बेंजीन, अगर ये मैं तुमसे पूछती हूँ तो ये क्या होगा मैम? मोनोडेरिवेटिव बेंजीन का मतलब है कि हमारी जो बेंजीन रिंग है ना, उस पे कोई ना कोई एक सब्स्टिट्यूएंट आकर के जुड़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों पे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑलरेडी अपना थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट कर चुके हैं। थर्ड सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम ऑलरेडी कई सारे वीडियोस लेके आ चुके हैं और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी ये यूनिट बस खत्म ही होने वाली है। और हमारी इस यूनिट का आज का जो टॉपिक होने वाला है बेटा, दैट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड द ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। यानी अगर हमारे पास हम सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर देंगे तो बेंजीन की रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। यहाँ हम सीखेंगे कि कितने टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कैसे कैसे सब्स्टिट्यूएंट्स हम बेंजीन पर अटैच कर सकते हैं और फिर उनसे हमारी ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, किस तरीके से ये चीजें होंगी। ये सब कुछ हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके जस्ट बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा है 10-15 मिनट का और आपकी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश हो जाएगी। तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपको ये पूरी यूनिट कैसी लगी और क्या आपको ये समझ में आया। क्योंकि मैंने तो ट्राई किया है कि हर एक बच्चा, चाहे किसी बच्चे का बेसिक्स क्लियर हो, चाहे किसी बच्चे का बेसिक्स क्लियर ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी वीडियोस में एकदम बेसिक से सारी चीजें समझाई हैं ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिर्फ नोट्स नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी चाहिए। आप लोग मुझे एक बार जरूर बताना कि क्या मैं अपने मिशन में सक्सेसफुल हो रही हूँ, क्या मेरे मिशन में आप लोग हेल्प कर रहे हो, या क्या आप लोगों तक मेरा मिशन और मेरा मोटिवेशन पहुंच पा रहा है या नहीं। मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इस पूरे क्लासेस की जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, अगर इनके आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों पे मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर कोई बच्चा अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया है तो इसी वीडियो के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम को, क्योंकि वहां पर आपको सारे फ्री नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है मैम? हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। हमारा टॉपिक क्या है मैम? हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। बेटा ये टॉपिक समझाने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये क्या होते हैं। अगर हमें एक्सप्लेन करना हो कि व्हाट आर द सब्स्टिट्यूएंट्स, हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि भाई सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। मैम एक बार आप हमें ये तो बताइए, बाद में आप हमें बाकी का चैप्टर पढ़ाइएगा। पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि सब्स्टिट्यूएंट्स होते क्या है। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब बेटा कोई एक ऐसा एटम या ग्रुप जिसको हम ऐड करने जा रहे हैं। नहीं समझे? चलो समझाती हूँ। याद करो लास्ट टॉपिक में हमने, जब लास्ट वीडियो मैंने दी थी आपको, तो मैंने हैलोजनेशन करवाया था, जहां पर हैलोजन बेंजीन रिंग पर जाकर के क्या हो रहा था मैम, अटैच हो रहा था, जुड़ रहा था। तो उस हैलोजन एटम को यानी उस ग्रुप को, उस एटम को हम सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। यानी दिस इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी बेंजीन रिंग से या किसी भी रिंग से जाकर के जुड़ जाता है। तो इन एटम्स को क्या बोला जाता है मैम? इन एटम्स को कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? अगर मेरे को इनकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो मैं क्या लिखूंगी मैम? आप लिख दीजिए कि सब्स्टिट्यूएंट्स आर द एटम्स और ग्रुप्स। ये क्या होते हैं मैम? ये बेसिकली एटम्स या ग्रुप्स होते हैं। ये एक टाइप के मैम कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, कोई सा भी एटम सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर सकता है, कोई सा भी ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है मैम? ये एटम या ग्रुप है दैट रिप्लेस एनी एटम। ये क्या करने का काम करते हैं मैम? दैट रिप्लेस एनी एटम, दैट रिप्लेस एनी एटम। ये इनका काम क्या होता है मैम? इनका काम होता है किसी भी एटम को रिप्लेस कर देना। किस जगह पे मैम? बेंजीन में। तो ऐसा कोई ग्रुप या ऐसा कोई एटम जो बेंजीन में किसी भी ग्रुप को रिप्लेस कर दे रहा है, उसकी जगह खुद जुड़ जा रहा है आकर, इनको क्या बोलेंगे मैम? इनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम देंगे। डन। इनको क्या नाम दिया जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम दिया जाएगा। और इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलेंगे? यानी कि अगर बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूट आकर के जुड़ रहा है, इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलेंगे मैम? इस पूरे फिनोमिना को बोला जाएगा सब्स्टिट्यूशन। राइट। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे कि दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज
सब्स्टिट्यूशन। डन। इस पूरे फिनोमेना को क्या बोल दिया जाएगा मैम? इस फिनोमेना को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या हुआ मैम? यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो था वो बेंजीन रिंग पर आकर के जुड़ गया है, तो इस फिनोमेना को हमने सब्स्टिट्यूशन बोल दिया। और ये जो एटम्स या ग्रुप्स होते हैं जो आकर के रिप्लेस करते हैं, इनको क्या बोला जाता है मैम? इनको सब्स्टिट्यूएंट्स बोल दिया जाता है। मैम एक एग्जाम्पल से समझा दो तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो जी, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हमारे पास ये बेंजीन है जिसके पास क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। मान लीजिए आप अल्काइलेशन करा रहे हो और आपने कार्बोकेटाइन बना लिया। अब ये कार्बोकेटाइन यानी जो CH3 है ना, ये CH3 आकर के यहाँ अटैक करना चाहता है। अटैक तभी करेगा जब ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो इसमें क्या हो रहा है मैम? यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जा रहा है। किसके थ्रू रिप्लेस हो जा रहा है? यहाँ हाइड्रोजन हमारा इस CH3 के थ्रू रिप्लेस हो जा रहा है। यानी यहाँ पर जो बेटा आपका CH3 ग्रुप है वो किस तरीके से अटैक कर रहा है मैम? यहाँ जो हमारा CH3 ग्रुप है ना, ये बिहेव कर रहा है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बिहेव कर रहा है मैम? ये अब बिहेव कर रहा है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? जरा मुझे बताना। यहाँ पर कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा और हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे मैम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड CH3 क्या है यहाँ पर? सब्स्टिट्यूएंट है। जरा मुझे बताओ, ये जो बेंजीन के ऊपर CH3 है इसका नाम क्या है? कल 10 बार मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 लगा होगा तो इसका नाम क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, इसका नाम हो जाएगा टोलुइन। अब जो बच्चे बता पाए थे, जिन्होंने अपने मन में बोला था टोलुइन, वो जल्दी से मेरी बात मानो और खुद को शाबाशी दो। वेल डन, बहुत बढ़िया। लेकिन जिन्होंने नहीं बता पाया, आप लोगों के लिए नहीं है ये शाबाशी। आप लोगों ने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है, क्योंकि मैंने अपने क्लास में ये चीज बताई थी। तो या तो तुम लोग रिवीजन कर लो POC का प्रॉपरली, नहीं तो फिर तुम लोग कंटिन्यूअसली लेक्चर देखते जाओगे। एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ के नहीं होगा, फिर कॉन्सेप्ट कभी बिल्डअप नहीं होगा। तो जैसे जैसे मेरे लेक्चर आ रहे हैं वैसे वैसे लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ और रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। एक एक लेक्चर को कम से कम 2 बार रिवाइज करो अगर अपने ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी लाना चाहते हो। समझ लो मेरी बात, अगर आपने ये कर लिया ना, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, GPAT, ड्रग, नाइपर, तुम्हें B.Pharm कंप्लीट होने की देर भी नहीं लगेगी और तुम वो एग्जाम निकाल लोगे। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। और जितना मैंने बोला उतनी बात मानना शुरू करो। तो ये क्या हो गया मैम? ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेंजीन रिंग कैसी है मैम? जो हमारी बेंजीन रिंग है ना, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव रिएक्शन है। कैसे बोल रहे हो रिएक्टिव है? क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, एंड ड्यू टू द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हमारी बेंजीन हाईली रिएक्टिव रिंग हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस द बेंजीन रिंग is highly reactive. Why this is reactive? Due to delocalization. Delocalization of what? Ma'am, due to delocalization of pi bonds. हमारी बेंजीन कैसी हो जा रही है मैम? पाई बॉन्ड्स के कंटिन्यूअसली डीलोकेलाइजेशन की वजह से मैम बेंजीन हमारी बेसिकली हाईली रिएक्टिव होती जा रही है। एंड जैसे ही सब्स्टिट्यूशन हमारे पास अटैच होगा, यानी सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास अटैच होगा मैम, अगर जनरली बोला जाए, इन जनरल बेंजीन हाईली रिएक्टिव है क्योंकि पाई बॉन्ड्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने से क्या होगा मैम? जैसे जैसे आप सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दोगे इसकी रिएक्टिविटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। कैसे? समझ नहीं आया मैम? देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप लोग अपने स्कूल में या कॉलेज में बैठे हो। अब क्लास में अगर आपके कोई भी टीचर नहीं है तो आप क्या करोगे मैम? हम लोग शोर करेंगे, हमारा तो काम ही है शोर करना, पूरे क्लास को सर पे उठा लेंगे शोर करते करते, है ना। इन जनरल जब कोई टीचर आपके क्लास में नहीं, आप बहुत शोर करोगे, आप बहुत रिएक्टिव होगे। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद कोई टीचर आपके क्लास में आ जाती है, तो जैसे ही टीचर आपके क्लास में आई, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी किसी सब्स्टिट्यूएंट के आते ही आपकी रिएक्टिविटी पर फर्क पड़ गया। आप पहले बहुत रिएक्टिव थे, फिर कम या ज्यादा डिपेंड करता है, कम हो मतलब आपकी रिएक्टिविटी चेंज हो गई। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कि बेंजीन की रिएक्टिविटी भी किसी सब्स्टिट्यूएंट के आने से चेंज हो जाती है। इन जनरल क्या होती है मैम? इन जनरल तो हमारी बेंजीन आपने लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लिख लो, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट अटैचेस विद बेंजीन रिंग, जैसे ही बेंजीन रिंग के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाता है, इट्स रिएक्टिविटी चेंजेस।
इसकी रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी मैम, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो चेंज हो जाएगी। अब बेटा वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा हमारे सब्स्टिट्यूएंट पे कि सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कैसा है। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हमारा बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेचर क्या है, उस हिसाब से हमारे पास क्या होगा मैम, उस हिसाब से आपकी जो बेंजीन रिंग है ना, इसकी रिएक्टिविटी घट भी सकती है और मैम बढ़ भी सकती है। चलो जी, तो ये क्या हो गया मैम, ये तो आपने बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी के बारे में बता दिया। अब आप हमें ये बताओ कि कितने टाइप्स के ग्रुप होते हैं, कितने टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। लिखिएगा, इन जनरल वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। हमारे पास क्या होते हैं मैम, हमारे पास 2 प्रकार के ग्रुप होंगे जो कि बेंजीन रिंग पे आकर के क्या हो जाएंगे मैम, जो कि बेंजीन रिंग पे आकर के जुड़ जाएंगे। भाई कौन से ग्रुप होते हैं, जल्दी जल्दी मुझे बता दो, कौन कौन से यहाँ पे ग्रुप होने वाले हैं मैम। 2 ग्रुप होने वाले हैं, जिसमें से एक रहने वाला है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप और दूसरा रहने वाला है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसका क्या काम होगा मैम, जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसका काम होगा रिंग को एक्टिवेट कर देना, यानी रिंग की रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ा देना। और जो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसका क्या काम होगा मैम, उसका काम होगा रिंग को, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देना, यानी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी और ज्यादा कम कर देना। तो हमारे पास 2 टाइप के ग्रुप्स हैं। पहला वाला मैम, फर्स्ट ग्रुप दैट वी आर हैविंग इज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो रिंग को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। दूसरा मैम हमारे पास में है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जो क्या काम कर रहा है मैम, जो हमारे पास रिंग को ना, हमारी रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम कर रहा है। अब मैं तुम्हें 1 बाय 1 इन दोनों ग्रुप्स के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस प्रकार के ये ग्रुप्स होते हैं। अभी के लिए तो इतना समझो कि 2 हमारे पास ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, रिंग एक्टिवेटिंग, रिंग डीएक्टिवेटिंग। डन, क्या इतनी यहाँ तक चीजें सारी समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब नहीं है तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 इन ग्रुप्स को भी समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा ग्रुप था वो क्या था मैम, पहला ग्रुप आपके पास था रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब ये वाले ग्रुप्स कैसे होते हैं मैम, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स इस प्रकार के ग्रुप होते हैं जो रिंग को एक्टिवेट करने का काम कर देते हैं। कैसे एक्टिवेट करते हैं बेटा, इन ग्रुप्स को ना एक और नाम से जाना जाता है, शायद तुम लोगों ने वो नाम सुना हो मैम, इनको जाना जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के नाम से। यानी चाहो तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोल दो, चाहो तो इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बोल दो। इनका काम क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं। ऐसा समझो जैसे कि तुम हो और तुम्हारे साथ में कोई भी और इंसान है, तुम्हारे पास पैसों की थोड़ी कमी आ रही है, तुम क्या करोगे, तुम सामने वाले से कहोगे यार थोड़े पैसे दे देना, अगली बार जब मुझे कुछ मिलेगा मैं तुम्हें दे दूंगा या दे दूंगी। तो अगर सामने वाला तुम्हें थोड़े पैसे उधार दे देता है तो उससे तुम क्या हो गए, तुम एक्टिवेट हो गए, तुम्हारी रिएक्टिविटी बढ़ गई। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अब केमिस्ट्री है भाई, यहाँ पैसों का तो खेल होगा नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन का खेल होगा। यानी ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोल देते हैं। इनका काम क्या होता है, हमारी रिंग को एक्टिवेट कर देना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें मैम, आप लिख दीजिए कि these groups activate the benzene ring by donating electrons। ठीक है जी। और इन ग्रुप्स को क्या बोला जाता है मैम, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड, या हम लिख सकते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑल्सो नोन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगे बहुत काम आने वाली है आपके। इनको और क्या बोला जाता है मैम, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इनको मैम शॉर्ट फॉर्म में आप ईडीजी भी लिख सकते हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ईडीजी। तो ये क्या होते हैं मैम, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द रिंग एंड मेक देम एक्टिवेट एंड एक्टिवेट्स देम, या हम बोल सकते हैं एंड एक्टिवेट्स द रिंग। और बेंजीन रिंग को क्या कर देते हैं मैम, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स
या तो आप रिंग एक्टिवेटिंग बोल दो, या तो आप यहाँ पे शॉर्ट में EDGs भी लिख सकते हो। EDGs मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। इनका क्या काम होता है मैम, ये जो है ना वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम कर देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैम अभी अभी तो आपने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे जैसे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे हो जाएगी मैम, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये क्या काम करेंगे मैम, ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम कर देते हैं। अब मैम थोड़े बहुत हमें एग्जाम्पल भी बता दो, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। बेटा जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, लिख लेना, जितने भी आपके पास में अल्काइल ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने वाले। मैम कौन कौन से अल्काइल ग्रुप्स, बेटा अल्काइल ग्रुप तुम्हारे पास CH3 हो सकता है, अल्काइल ग्रुप तुम्हारे पास C2H5, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो अगर तुम्हारे पास अल्काइल ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। या अगर अमीन आ गया, अमीन बोले तो NH2, अगर हमारा NH2 ग्रुप है तो ये कैसा होगा मैम, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में आपका फिनाइल ग्रुप भी आ जाता है। अगर आपको फिनाइल ग्रुप दिया है, फिनाइल यानी C6H5, अगर ये सारे के सारे आपको ग्रुप्स दे दिए गए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं फिलहाल के लिए ये जानिए, अगर आपको ये सारे ग्रुप्स दे देंगे बेटा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। इन्हें हम रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी ये कहते हैं, जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या कर देते हैं मैम, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से और भी ज्यादा बढ़ाने का काम कर देते हैं। क्या इतनी चीज आपको समझ में आई, यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ जरा, किस तरीके से इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। सपोज कर लो बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है मैम, आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन के पास में OH है। क्या दिया हुआ है मैम, हमें OH दिया हुआ है। अब यानी इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। याद रखना ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को डोनेट करना। तो ये क्या करेगा, ध्यान से समझना मैम, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहा है। अब जैसे ही इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को डोनेट करी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां माइग्रेट करेगा। अब सुनो, जैसे जैसे अगर आपका लोन पेयर या चार्ज डीलोकेलाइज करता है, ये मैं लिख देती हूं कि अगर आपका चार्ज डीलोकेलाइज करेगा तो बनेगा बॉन्ड, और अगर आपका बॉन्ड डीलोकेलाइज करेगा तो बनेगा चार्ज। अब ये कैसे हुआ मैं अभी समझाऊंगी, देखना। देखो बेटा ध्यान से, लोन पेयर या चार्ज कोई भी अगर डीलोकेलाइज करेगा तो क्या बनेगा मैम, बॉन्ड बनेगा। कैसे बना, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, अब हो जाएगा डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया इसलिए यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहां से देखो, इसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ऐसी बना दो। इसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ऐसी बना दो। ये बॉन्ड डीलोकेलाइज करा है ये इस वाले कार्बन आटम पर, और अगर बॉन्ड डीलोकेलाइज करता है तो क्या बनता है, चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास बना स्ट्रक्चर। अब सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली मैम ये वाला देखिए नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज इधर डीलोकेलाइज करेगा, बॉन्ड इस वाले कार्बन पर डीलोकेलाइज करेगा। तो देखिए हमारे पास अब क्या बनेगा मैम, अगर चार्ज डीलोकेलाइज करता है तो क्या बनता है बेटा, बॉन्ड बनता है। तो देखो हमने बॉन्ड बना दिया। और अगर बॉन्ड डीलोकेलाइज करते हैं तो क्या बनता है मैम, चार्ज बनता है। हमने क्या बना दिया, हमने चार्ज बना दिया। इसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, एज इट इज बना दो। इसके साथ भी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, एज इट इज बना दो। ठीक, चलो फिर से देखते हैं मैम। ये आपका चार्ज जो है वो अब इधर डीलोकेलाइज करेगा, बॉन्ड जो है वो कहाँ डीलोकेलाइज करेगा मैम, इधर डीलोकेलाइज करेगा। तो बताना जरा क्या बना। मैम इसके साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी, इसको आप एज इट इज बना दो। बना दिया भाई। चार्ज डीलोकेलाइज करा, क्या बन गया, बॉन्ड। बॉन्ड डीलोकेलाइज किया, क्या बन गया, चार्ज बन गया। इधर एज इट इज डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव आ गया, डन। चलो जी फिर से समझते हैं। अब मैम ये निगेटिव चार्ज है वो देखिए आपका यहाँ डीलोकेलाइज करेगा, और ये वाला बॉन्ड ऊपर डीलोकेलाइज कर जाएगा। जैसे ही हमने ये किया देखो क्या बन गया हमारे पास मैम। इसके साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, इसके साथ कुछ नहीं करा।
चार्ज डीलोकेलाइज करता है तो क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड डोनेट कर दिया ऊपर, कितना रह गया, सिंगल रह गया, यानी सिंगल बॉन्ड OH आ गया। और ये तब तक चलता रहता है जब तक जो फाइनल स्ट्रक्चर है हमें वही वापस नहीं मिलता। तब तक तुम ये डीलोकेलाइजेशन करवाते रहते हो जब तक ये फाइनल स्ट्रक्चर हमें दोबारा नहीं मिलता। देखो ये स्ट्रक्चर दोनों हमें बिल्कुल सेम मिल गए, और बीच में ये जितने भी बने हैं उनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा था, जो बेंजीन रिंग को क्या कर रहा था मैम, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा था, यानी एक तरीके से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा था। तो यहां पर तुम लिख सकते हो OH इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। और यहां पर क्या हो रहा है मैम, दूसरी चीज आप यहां पर लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है मैम, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीजेस। जो हमारी बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसी होती जा रही है मैम, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है हमारे पास, ठीक है भाई। और अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, मुझे जरा बताओ कि ये जो निगेटिव चार्ज आया है वो बेंजीन की कौन कौन सी पोजीशन पे आया है। मैम पोजीशन क्या होता है हमें समझ में नहीं आ रहा है, चलो भाई पोजीशन बता देती हूँ क्या होता है, आ जाओ ध्यान से समझ लेना, लेकिन बार बार नहीं बताऊंगी। हमने क्या बना दिया, ये मैम आपने बना दी एक बेंजीन रिंग, डन। चलो जी अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बेंजीन रिंग में बेटा हमें जो ये वाली पोजीशन दी होती है और जो ये वाली पोजीशन, आमने सामने की दोनों पोजीशन सेम रहने वाली हैं। इसके आमने सामने ये है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों पोजीशन बेटा है, पता है इनको क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को मैम बोलते हैं हम लोग पैरा पोजीशन, और इस पोजीशन को भी वही बोलेंगे, क्या बोलेंगे मैम, इनको हम बोलेंगे पैरा पोजीशन। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई मैम, ये दोनों पोजीशन पैरा पोजीशन हो गई। चलो जी नेक्स्ट, अगर हमें ये वाली पोजीशन जाननी है, ये सर्कल वाली, आमने सामने की दोनों पोजीशन सेम होती हैं, ये आमने सामने सेम है तो ये आमने सामने भी सेम होगा। ये येलो वाली पोजीशन को पता है क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन। क्या बोला जाता है इसको मैम, इसको बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन, डन। तो ये दोनों पोजीशन कौन सी हो गई, ऑर्थो पोजीशन, सामने आमने सामने वाली पैरा। लास्ट पोजीशन बची है, बताओ इनको क्या बोल देंगे। देखो ये कलर तुम्हें दिख रहा है क्या, एक तो ये और एक तो ये, बताओ भाई इस पोजीशन को क्या बोलेंगे मैम, ये वाली जो हमारी पोजीशन है इसको बोल दिया जाएगा मेटा पोजीशन। फेसबुक और इंस्टा वाला मेटा नहीं, अलग होता है ये मेटा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो गई हमारी मेटा पोजीशन। यानी बेंजीन रिंग में 3 पोजीशंस होती हैं, ऊपर और नीचे वाली पैरा पोजीशन, इधर आमने सामने वाली ऑर्थो और नीचे आमने सामने वाली मेटा पोजीशन। बहुत ध्यान रखना इन पोजीशंस का, बहुत काम आएंगी आगे, डन। चलो जी अब यहाँ पर हमारे पास बात कर रहे थे हम, मुझे जरा आप लोग देखकर ये बताओ कि यहाँ निगेटिव चार्ज, हर एक पोजीशन में निगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, हर एक स्ट्रक्चर में आप चेक कर लो और मुझे बताओ निगेटिव चार्ज कौन सी जगह पे आ रहा है। मैम इधर निगेटिव चार्ज आया है इस पोजीशन पे, दैट इज ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। इधर निगेटिव चार्ज आया है पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इधर निगेटिव चार्ज फिर से ऑर्थो पोजीशन पे, इधर तो है ही नहीं। यानी इन पूरे स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज जो है वो केवल 2 पोजीशन पे ही बार बार आ रहा है, तीसरी वाली पे कभी नहीं जा रहा। कौन कौन सी पे आ रहा है, एक तो ऑर्थो पे और दूसरा पैरा पे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि दिस इज, ये वाला जो हमारा ग्रुप है वो कैसा है मैम, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो या कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, अगर वो बेंजीन पे आएगा तो कौन सी 2 पोजीशन पे आएगा, हमेशा या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा, मेटा पे नहीं जाएगा। तो आप लिख दो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आर ऑर्थो पैरा आर attaches at ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। हमारे पास ये लोग कहाँ अटैच होंगे आके मैम, ये लोग जो है ना वो केवल और केवल ऑर्थो एंड पैरा पे आकर के अटैच हो रहे हैं। भाई ऐसा हो क्यों रहा है, ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन ही क्यों है। यहाँ पर एक भी इंपॉर्टेंट चीज ये भी लिख सकते हो दैट इट फेवर्स
ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन। कौन सा ओरिएंटेशन यहाँ पर फेवर किया जा रहा है मैम? यहाँ पे ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन फेवर किया जा रहा है। इसका प्रूफ कोई मांगे, ये लो भाई प्रूफ दिखा दो। निगेटिव चार्ज केवल ऑर्थो एंड पैरा पे ही आ रहा है, इसीलिए कोई भी ग्रुप ऑर्थो पैरा पे ही आएगा। तो इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पे ही ओरिएंटेशन इनका आकर के रुक जाएगा। डन। तो ये क्या हो गए मैम? ये सारे आपने हमें बता दिया रिगार्डिंग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब हम किसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं? अब मैम आप हमसे बात कर लीजिए थोड़ी सी रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। भाई अब ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होता है मैम? प्लीज हमें बता दीजिए, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है व्हाट आर द रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। बेटा रिंग एक्टिवेटिंग का बिल्कुल उल्टा कर दो, यानी ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो क्या करेंगे मैम? जो हमारी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं। कैसे डीएक्टिवेट होता है मैम? उनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीन लेते हैं। अब एक्टिवेटिंग क्या कर रहे थे? बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे थे। ये ऐसे ग्रुप होंगे जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीन लेंगे सारी की सारी, और कैसा बिहेव करेंगे मैम? डीएक्टिवेट कर देंगे बेंजीन रिंग को। तो हम क्या लिख देंगे? आप बहुत इजीली लिख सकते हो कि दीज ग्रुप्स डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग। डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग बाय विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। विदड्रॉ का मतलब होता है बेटा छीनना। बाय विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हमारे पास क्या होंगे मैम? ये ग्रुप्स जो होते हैं वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के उन्हें डीएक्टिवेट कर देते हैं। और इन ग्रुप्स को क्या बोला जाता है? दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो नोन एज, इन ग्रुप्स को हम और क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी बता दो मैम। दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। क्या बोलेंगे इनको मैम? इनको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। जो क्या काम कर रहे हैं मैम? जो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ यानी खींचने का काम कर रहे हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करते हैं। डन। और इलेक्ट्रॉन को खींच के उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स डिक्रीजेस the electron density, decreases the electron density from benzene ring and makes it deactivate। और इसको कैसे बना देती है मैम? और इसको डीएक्टिवेट कर देती है, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी की सारी खींच लेगा, है ना। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देती है मैम? बहुत ज्यादा कम कर देती है, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कम होगी और ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मैम इनके कुछ कुछ एग्जांपल्स करवा दीजिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो जो हमारे रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं उनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारा NO2 नाइट्रो ग्रुप एक एग्जाम्पल हो गया, मोस्ट बेटर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 के अलावा आपका CHO एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। उसके अलावा COOH एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। उसके अलावा जितने भी हैलोजेंस होते हैं जैसे चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? दीज ऑल आर द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, जो क्या करने का काम करते हैं मैम? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं और इलेक्ट्रॉन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। पोजीशन कैसी कर देते हैं मैम? डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया मैम? सब ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे। अब बेंजीन के कुछ कुछ डेरिवेटिव का हम लोग देख लेते हैं कि बेंजीन क्या होती हैं और उनके डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं। तो अगली हमारी हेडिंग क्या होगी मैम? अगली आपकी हेडिंग होगी बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। आप बता दीजिए मैम कि बेंजीन रिंग और उनके डेरिवेटिव्स का क्या सीन है। बेटा बेंजीन रिंग के बारे में तो आप लोगों को सब कुछ पता ही चल गया है कि ये हमारे पास क्या होती है मैम? बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में क्या स्ट्रक्चर होता है, कितने टाइप का स्ट्रक्चर होता है, किस किस ने स्ट्रक्चर दिए, इनके एविडेंस क्या थे, सब मैं बता चुकी। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सब मैं बता चुकी। केमिकल रिएक्शन किस किस प्रकार की देते हैं सब मैं बता चुकी विद कंप्लीट मैकेनिज्म। अब तुम इसके बारे में सब जानते हो। लेकिन अब अगर मैं तुमसे पूछूं मोनोडेरिवेटिव बेंजीन, अगर ये मैं तुमसे पूछती हूं तो ये क्या होगा मैम? मोनोडेरिवेटिव बेंजीन का मतलब है कि हमारी जो बेंजीन रिंग है ना उस पे कोई ना कोई एक सब्स्टिट्यूएंट आकर के जुड़ जाएगा।
इसको क्या बोला जाएगा? मोनो। मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल, यानी एक सिंगल हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हम कोई सब्स्टिट्यूएंट ला करके जोड़ दें, इसको मोनो डेरिवेटिव बेंजीन बोला जाएगा। जैसे अगर हमने बेंजीन रिंग पे क्या किया, हमने CH3 जोड़ दिया, बताना जरा इसका नाम क्या होगा। सिमिलरली अगर हमने बेंजीन रिंग पे OH लाकर जोड़ दिया, बताना जरा इसका नाम क्या होगा। और सिमिलरली हमने क्या किया, हमने बेंजीन रिंग पे Cl लाकर जोड़ दिया, बताना इसका नाम क्या होगा। और ये सब मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने छुड़वाई हो। बेंजीन रिंग पे CH3 जोड़ गया, क्या नाम होगा? ये तो मैम आप फर्स्ट क्लास से बताते आ रहे हो, इसका नाम हमारे पास हो जाएगा टोलुइन। ठीक, बेंजीन रिंग पे OH जोड़ दिया, क्या नाम हो जाएगा मैम? इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। ठीक, बेंजीन रिंग पे Cl जाकर जोड़ दिया, क्या नाम हो जाएगा मैम? इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये सारे के सारे बेंजीन के मोनो डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें केवल और केवल एक डेरिवेटिव या एक ग्रुप आकर के हमारी बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? दीज ऑल आर व्हाट मैम? दीज ऑल आर द मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेशन, या मोनो डेरिवेटिव बेंजीन का मतलब समझ आ गया, जहां पे हम मोनो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहां पर होगा क्या? मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिंग पे एक सब्स्टिट्यूएंट हमने ला करके ऐड कर दिया, इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज अ मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक आखिरी टॉपिक हम लोग और कवर अप कर लेते हैं, दैट इज ओरिएंटेशन इफेक्ट। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, ओरिएंटेशन इफेक्ट। ये मैम हमें बता दीजिए कि कैसे कैसे होगा। बेटा ओरिएंटेशन इफेक्ट का मतलब है कि कौन से पोजीशन पे कौन आकर के जुड़ेगा। अगर हम ओरिएंटेशन इफेक्ट के बारे में जानेंगे तो दो टाइप के हमारे पास ओरिएंटेशन इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टेड, यानी कोई भी अगर ओरिएंटेशन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हो रही है तो, या फिर दूसरा होता है मेटा डायरेक्टेड, यानी अगर कोई ओरिएंटेशन मेटा पोजीशन पे हो रही है तो हम बता दो यहाँ पर क्या लिखेंगे मैम, आप लिख दीजिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन इफेक्ट। हमारे पास कितने टाइप के ओरिएंटेशन इफेक्ट होंगे मैम? हमारे पास दो टाइप के ओरिएंटेशन इफेक्ट्स होते हैं। भाई बताओ पहला वाला कौन सा होता है मैम? पहला वाला हमारे पास हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा ओरिएंटेशन। अब बताना जरा ऑर्थो एंड पैरा ओरिएंटेशन में क्या होगा मैम? ऑर्थो एंड पैरा ओरिएंटेशन में ये होता है कि अगर हमने अभी अभी देखा था कि कोई भी अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो वो कहाँ डोनेट करेगा मैम? या तो ऑर्थो पे करेगा या तो पैरा पे करेगा। समझो इस बात को, साइड में बनाती हूँ कहीं इधर। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो बताना जरा कहाँ डोनेट करने के लिए आएगा वो मैम? वो दो पोजीशन पे आएगा, एक तो वो ऑर्थो पे डोनेट करेगा और दूसरा कहाँ पे करेगा मैम? दूसरा वो पैरा पे डोनेट करेगा, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डोनेट करेगा। यानी इन सभी पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाएगी मैम? इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैम बहुत ज़्यादा हो गई। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, भाई इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है मैम? ये तो होता है गरीब। क्या चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाकर के अटैक करेगा मैम? या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे अटैक करेगा, क्योंकि वहां इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही है। लेकिन 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 अगर हमारे पास कोई आ गया, इस बारी कहां से लाऊं, यस, अगर यहाँ पर आ गया कोई न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसा स्पीशीज है मैम? ये तो अमीर स्पीशीज है। इसको कैसी पोजीशन चाहिए? इसको चाहिए गरीब पोजीशन। डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो ये तो अमीर हो रहे हैं, लेकिन ये मेटा वाली पोजीशन कैसी होती जा रही है मैम? मेटा वाली पोजीशन तो गरीब है इनके कंपैरिजन में, क्योंकि डोनेट तो इस और इस पे हो रहा है, इस पे तो नहीं हो रहा। यानी न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस गरीब पोजीशन के पास। यानी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा? हम लिख देंगे इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज देयर, एनी इलेक्ट्रोफाइल will attack, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? एनी इलेक्ट्रोफाइल will attack on ortho and para position, but nucleophile would rather attack at meta position। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा मैम? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारा मेटा पोजीशन पे। यानी अगर आप न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करोगे तो वो कैसा हो गया मैम? वो हमारे पास हो जाएगा मेटा डायरेक्टिंग।
क्या इतनी बात समझ में आई? न्यूक्लियोफाइल कैसा हो जाएगा? वो मैम हो जाएगा मेटा डायरेक्टिंग। समझ में आ गया? तो ऑर्थो एंड पैरा ओरिएंटेशन समझ में आ गया। मेटा ओरिएंटेशन क्या होगा? अगर कोई मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा था मैम? मेटा पोजीशन पे अटैक कर रहा था। तो इसी चीज को आप अपने नोट्स में अपनी लैंग्वेज में बहुत डिटेल में लिख सकते हो। तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एक बार मैं आपको रिकैप भी दे देती हूँ कि आज की पूरी क्लास में हमने करा क्या क्या। सबसे पहले तो मैम आपने हमें बताया सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, पूरा डिटेल में पहले आपने बेसिक समझाया। फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट्स का सब्स्टिट्यूट होना समझा। देन हमने समझा कि हमारे पास जनरली कितने टाइप के ग्रुप्स होंगे। 2 टाइप के थे, एक इलेक्ट्रॉन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, एक डीएक्टिवेटिंग। रिंग एक्टिवेटिंग को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी बोलते हैं। हमने फिर 1 बाय 1 दोनों ग्रुप्स के बारे में डिटेल में समझा कि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं हमारे पास। एंड देन हमने समझा इनके एग्जाम्पल्स, कैसे कैसे इनके एग्जाम्पल्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये देखो यहाँ पे हमने कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमने समझा इन पोजीशंस के बारे में। ये पोजीशन कभी मत भूलना, आगे पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा, तुम किसी भी सेमेस्टर में चले जाओ। देन रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप समझा, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। देन हमने बेंजीन, उनके डेरिवेटिव, मोनो सब्स्टिट्यूटेड वगैरह समझा। देन हमने ओरिएंटेशन इफेक्ट समझा, ऑर्थो पैरा मेटा सारी ओरिएंटेशंस। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप तुम्हें आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और 99% यूनिट हमारी फिनिश हो चुकी है। मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको पूरी यूनिट पढ़ के कैसा लगा, पूरा चैप्टर हमने वाइंड अप किया, आपको कैसा लगा, क्या कोई भी टॉपिक ऐसा रहा जो ना समझ आया हो। और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और आपका रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा यही चाहिए होता है किसी भी टीचर को। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड सी यू सून।